अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 है सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम 71 है। हमें एक फिग दी गई है 9.21। उसमें एक पार्टिकल 1 है जो कि आपके पास अल्फा पार्टिकल मान लें, जो टारगेट कर रहा है पार्टिकल 2 को, जो कि ऑक्सीजन न्यूक्लियस है। वो कहता है अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होता है 64 डिग्री पे, और ऑक्सीजन जो टक्कर खा के जाता है 1.2 10⁵ मीटर पर सेकंड पे 51 डिग्री पे। एटॉमिक मास यूनिट्स की लैंग्वेज में बताना है कि अल्फा पार्टिकल जो मास है वो 4u है, जबकि ऑक्सीजन का फिर हो जाएगा 16u, यानी 4 गुना भारी है। फाइनल एंड इनिशियल स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल बतानी है। अब अगर हम देखें तो अल्फा पार्टिकल पहले आपके पास जा रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उस वक्त वो वाई एक्सिस पे कुछ नहीं है। ये ऑक्सीजन हम मान लेते हैं ओरिजिन पे प्लेस है, ठीक होगी बात। अब क्या जनाब, अब टक्कर हुई, अल्फा एक तरफ चला गया, ऑक्सीजन एक तरफ चला गया। एंगल हमें बता दिए, थीटा 1 भी दे दिया, थीटा 2 भी दे दिया। अब अगर हम देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, तो ये वाला जो मोमेंटम m1 का बनेगा, पहले मास का बनेगा, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, mv1 sin थीटा 1, mv1 sin थीटा 2। और इसी तरीके से ऑक्सीजन वाले के दो बनेंगे, mv2 sin थीटा 2, mv2 cos थीटा 2। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंजर्वेशन मानता हूँ। तो इब्तदाई तौर पे जो हमारा अल्फा पार्टिकल था, ये उसकी इनिशियल है, मैंने इसको थोड़े से अल्फा और ओ का नाम दे दिया ताकि समझने में आसानी रहे। तो पहले तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे अल्फा ही आ रहा था, तो ये टोटल मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये हो गया। अब टक्कर खाने के बाद दो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे है, अल्फा वाला भी ऑक्सीजन वाला भी। तो मैंने लिखा एम अल्फा वी अल्फा, ये फाइनल आ गई कॉस थीटा 1 के साथ, एम ओ वी 2 यानी ऑक्सीजन का मास या ऑक्सीजन का मोमेंटम इनटू कॉस थीटा 2 आ गया, ताकि समझने में आसानी रहे। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे देखें तो इब्तदाई तौर पे तो वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है। फाइनली अगर आप देखें तो दो कंपोनेंट ऑपोजिट है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव लेके मैंने ये लिख दिया। अब अगर हम यहाँ से सेकंड वाले y के लिहाज से देखें तो ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमें यही चाहिए अल्फा की फाइनल और अल्फा की इनिशियल, तो यहाँ से अल्फा की फाइनल निकल सकती है। तो मैंने ए पार्ट लिख दिया, वी अल्फा फाइनल यहीं पे रखो, ये बाकी चीजें उठा के नीचे ले जाओ। सारी चीजें पता है, ऑक्सीजन का मास पता है, ऑक्सीजन की फाइनल वेलोसिटी पता है, एंगल पता है, अल्फा का मास पता है, अल्फा का स्कैटरिंग एंगल पता है। तो जनाब इस सारों को लगा देंगे तो 4.5 10⁵ मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी अब एक तरह से अल्फा की फाइनल वेलोसिटी पता है। अब अगर हम एक्स एक्सिस वाले मोमेंटम को इस्तेमाल करें, तो वहां पे ही इनिशियल वेलोसिटी आ रही थी अल्फा की, तो वहां से ही हमने उठानी है। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, एम अल्फा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें अल्फा की फाइनल पता है, हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, वो वैल्यू सारी डाल देंगे इसके अंदर, तो 4.84 10⁵ मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी रिड्यूस होगी, इब्तदाई वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।